बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है इंशाअल्लाह खैर वफ़ियत से होंगे। आपके सवालों के चंद जवाब देने हैं मैंने। हमारे एक व्यूवर हैं, उन्होंने सवाल किया है कि सर खाना खाने के 1 घंटा बाद जो मैदे में जलन होती है उसका कोई हल। तो पहली बात तो ये है कि हम अपनी ग़िज़ा को कंट्रोल करें। ग़िज़ा में से मिर्चें कम से कम, मसाले कम से कम और मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज़ की जाए। और ये जलन तब होती है जब मैदे के अंदर सोज़श हो, और फिर जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो मैदे के अंदर कुदरती तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होता है। ख़ास किस्म का तेज़ाब है, कुदरती तौर पे जो ग़िज़ा को हज़म करने में मुआवन साबित होता है। बाकी अभी कुछ एंजाइम्स आते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें से सबसे अहम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जब मैदे में जलन की कैफियत हो तो उसका एक घरेलू इलाज बहुत ही कामयाब, अल्लाह के फजल करम से पहली डोज से ही मैदे की जलन कंट्रोल हो जाती है। आपने क्या करना है कि किचन में चले जाना। किचन में से एक बड़ी काली इलायची, अच्छा याद रखिए इलायचियाँ 2 किस्म की आ रही हैं। एक कहते हैं ये चाइना की इलायची है और एक कहते हैं ये असली वाली इलायची है। वो महंगी है, जिसको वो चाइना की इलायची करके बेचते हैं वो चाइना की इलायची नहीं है, पानी का कोई पौधा उसका कोई फल है, पता नहीं क्या, उसमें इलायची के फ़ायदे हैं ही नहीं। ठीक है, आपने नेचुरल कुदरती जो बड़ी काली इलायची है वो लेनी। एक अदद इलायची बड़ी वाली और 5 अदद छोटी सब्ज़ इलायचियाँ हेल्दी सी ले लें। उनके बीज निकाल लें, बीज निकाल के चबाएं और 2 घूंट पानी के भर लें। ये इलायचियों के दाने अंदर जाते जाएंगे और आपकी जलन कंट्रोल होती जाएगी इंशाल्लाह। अगर इसको आप दिन में 3 बार इस्तेमाल कर लें, आपके मैदे की जलन, आपकी घबराहट और आपका जो ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है खाना खाने के बाद, उसके लिए इससे बेहतर घरेलू नुस्खा और कोई नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अपनी ग़िज़ा को कंट्रोल करने के साथ साथ इस छोटे से नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और करके इंशाल्लाह रब से शिफा पाएंगे। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।